जब भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया तब उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के कंठ पर गहरे निशान पड़ गए। संसार के निर्माण के लिए जब आदि शक्ति महादेव से अलग हो गई तब महादेव अत्यंत विरक्त और वीरान हो गए। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियां छोड़ दी और गहन समाधि में प्रवेश कर गए। नारायण जानते थे कि महादेव पशुपति हैं, वे जीव जंतुओं पर अत्याचार कभी सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि वे सांपों का शिकार करें। उसी आदेश के पालन में गरुड़ देव ने नागराज वासुकी पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें वासुकी पराजित हो गए और भयभीत होकर उन्होंने महादेव को सहायता के लिए पुकारा। वासुकी की पुकार सुनकर महादेव युद्ध भूमि में पहुंचे और गरुड़ देव से वासुकी को छोड़ने को कहा, परंतु गरुड़ देव बोले कि यह तो मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सुनकर महादेव अत्यंत क्रोधित हो उठे और वे गरुड़ देव का वध करने ही वाले थे कि नारायण बीच में आ गए और बोले, महादेव आप गरुड़ का वध नहीं कर सकते। फिर नारायण और महादेव के मध्य भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध शीघ्र समाप्त करने के लिए नारायण ने स्वयं महादेव का गला दबा दिया। उनकी पकड़ इतनी प्रबल थी कि महादेव के कंठ पर गहरे निशान बन गए। इसी कारण महादेव को सिद्धकटी कहा जाने लगा। महादेव अत्यंत क्रोध में आ गए और उन्होंने त्रिशूल से नारायण की छाती चीर दी। नारायण को कष्ट में देखकर महादेव को अपने कर्म पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने क्रोध में यह क्या कर दिया। तत्पश्चात महादेव ने नारायण के घाव को ठीक कर दिया। तब नारायण मुस्कुराए और बताया कि यह सब उनकी ही लीला थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।